तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के टिम को देखते हैं जो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में था क्योंकि उसके डैड बहुत ज्यादा बीमार थे। टिम के डैड की हालत बहुत खराब थी, उनका दुनिया में बहुत कम वक्त बचा था। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बेटे, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम एक म्यूजिशियन बनो, क्योंकि टिम के डैड भी म्यूजिशियन थे। उन्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि म्यूजिक से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है और टिम में भी ये काबिलियत थी, वो भी म्यूजिक को थोड़ा बहुत जानता था। अब जब टिम के डैड की मौत हो जाती है तो उसके कुछ महीनों के बाद टिम ऑस्ट्रिया की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल था। उसके डैड को बहुत से लोग जानते थे, इसीलिए उसे आसानी से स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। ट्रेन में टिम को एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम सोफी था, वो भी उसी स्कूल में जा रही थी जहाँ पर टिम जा रहा था। सोफी ने भी उधर एडमिशन लिया था, वो भी एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। अब वो दोनों ट्रेन में म्यूजिक को सुनते सुनते सो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो दोनों ऑस्ट्रिया पहुँच चुके थे। टिम स्कूल पहुँच गया था, वहाँ पर उसे प्रिंसिपल से मिलवाया जाता है जो बहुत ही बुरा इंसान था। यहाँ पर पहले तो वो टिम के डैड की बहुत तारीफ करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। टिम भी उन्हें बताता है कि मैं भी गाना गा लेता हूँ और वो पियानो पहले ही सीख चुका था। अब टिम को उसके टीचर से मिलवाया जाता है जो उसे उसके कमरे तक ले गए थे। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने रूममेट से होती है जिस लड़की के साथ टिम रहने वाला था। पर टिम के रूममेट को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पहले वो लड़का अकेला रहता था पर अब उसे टिम के साथ रहना पड़ रहा था। फिर बाद में वो ठीक हो जाता है और टिम को स्कूल घुमाने भी ले गया था। वो उसे वहाँ एक एक चीज के बारे में बताता है। तभी अचानक से एक लड़का सामने आकर टिम के रूममेट को मारने लगा था और टिम से ये भी कहता है कि इस इंसान से दूर रहो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। ये सब बातें टिम को काफी अजीब लग रही थी। टिम का रूममेट बताता है कि मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े सिंगर हैं। मुझे भी वो लड़का बहुत बुरा लगता है पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल सबको हॉल में जमा करते हैं और टिम से सबको मिलवा रहे थे। कहते हैं कि ये हमारे स्कूल का नया स्टूडेंट है। सबके सामने प्रिंसिपल टिम को गाना गाने का कहते हैं। ये सुनकर टिम थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसकी पहले कोई तैयारी नहीं थी। प्रिंसिपल कहते हैं कि इसमें तैयारी की क्या जरूरत, गाना तो तुमने अपनी आवाज का इस्तेमाल करके गाना है, तो क्यों घबरा रहे हो। और मुझे नहीं लगता जो कोई अच्छा म्यूजिशियन या सिंगर हो उसे तैयारी की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और गाना गाओ। टिम अब वहाँ पर सबके सामने गाना गाने लगा था। जो गाना तो काफी अच्छा था पर प्रिंसिपल को पसंद नहीं आया था। वो कहते हैं कि ये हमारे असूलों के खिलाफ है, तुम्हें ये गाना नहीं गाना चाहिए था। अब यहाँ से आगे आपके सामने दो कहानियाँ चलने वाली हैं, एक तो इसी स्कूल की और दूसरी जादुई दुनिया, एक कहानी की दुनिया की। बचपन ही से टिम को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक कहानी पढ़ रहा था जिसका नाम द मैजिक फ्लूट था, एक जादुई बांसुरी जो इस मूवी का नाम भी है, जिसमें हर कहानी की तरह एक राजकुमार था जिसने प्रिंसेस को बचाना था। आज रात भी टिम बैठा वही कहानी पढ़ रहा था, तभी उसको रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी का पीछा करते एक लाइब्रेरी तक चला जाता है जहाँ पर जाकर वो एक खाली जगह पर किताब को रखता है। तभी वहाँ पर एक रास्ता खुल गया था। वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनियों के गोले थे जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो टिम से कहती है कि अगर तुम जादुई दुनिया में जाना चाहते हो तो एक कहानी का हिस्सा बनना होगा और फिर जो भी खतरे आएंगे उनका सामना भी करना है, अगर नहीं तो तुम इसी स्कूल में रह सकते हो। ये फैसला टिम को ही करना था। वो अपने लिए जादुई दुनिया को चुनता है। जैसे ही उन रोशनी के गोलों को ये बताता है तभी वो अचानक से अजीब सी दुनिया में पहुँच गया था। शायद ये जादू की दुनिया थी। वहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान था। टिम जब थोड़ा सा आगे जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया था जो टिम पर हमला करने वाला था, मगर किसी तरह वो उससे बच जाता है और एक गार में आकर छुप गया था। टिम ये बात जानता था कि ये जादुई दुनिया है और इस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र था, तो इसीलिए टिम उस सांप को भगाने के लिए गाना गाने लगता है पर इस सांप पर उसका कोई असर नहीं होता। टिम उस गार से निकलकर भागने लगता है, तभी उसका पाँव फिसल गया था। वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर अब 3 जादूगरनियां आती हैं जिन्होंने अपने जादू से उस सांप को सुला दिया था। अब क्योंकि टिम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका था तो उसे वो जादूगरनियां अपने साथ ले जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर टिम को छोड़ देती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वहाँ के राजा के लिए परिंदे पकड़ा करता था। टिम जब होश में आकर उस आदमी को देखता है तो उसे अब ये लग रहा था कि शायद इसने उसकी जान को बचाया है। अब वो परिंदे पकड़ने वाला आदमी ये समझ रहा था कि टिम एक राजकुमार है। टिम अब उस आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई है? जिस पर वो कहता है, हाँ मैंने आपकी जान बचाई है, मैंने ही इस सांप को अपने जादू से सुला दिया, तो मुझे आप इसके बदले में कोई इनाम दे सकते हैं। जब वो जादूगरनियां ये सुनती हैं
कि टिम एक राजकुमार है। तभी वो वापस आ गई थी और ये कहती है कि राजकुमार, हमें बरसों से आपका इंतजार था और अब आपको हमारी रानी से मिलना होगा। वो आदमी जो परिंदे पकड़ता था वो यहाँ पर बार बार बोले ही जा रहा था, अपने मुंह को बंद ही नहीं करता। इसलिए जादूगरनियां उस आदमी के मुंह पर जादू करके उसकी जुबान को बंद कर देती हैं और उन्हें अपनी रानी की शक्ल दिखाकर टिम और उस आदमी को अपने महल में ले गई थी। यहाँ पर आकर टिम को पता चला कि रानी भी एक जादूगरनी थी। उसकी बेटी को एक बुरा इंसान उठाकर ले गया था जो उस शहर के राजा का सिपाही था। वो टिम से मदद मांगती है और कहती है कि देखो, तुम एक राजकुमार हो, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें जाकर उस इंसान से मेरी बेटी को वापस लाना होगा। अब टिम भी हाँ बोल देता है और जाने के लिए तैयार था। इस सफर में उसका साथी परिंदे पकड़ने वाले आदमी को बना दिया गया था। 3 जादूगरनियां टिम को एक म्यूजिक बॉक्स भी देती हैं और मैजिक फ्लूट भी। कहती है कि ये चीजें हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगी। इन्हें अब उस इंसान यानी उस सिपाही तक जाना था जिसने रानी की बेटी को अगवा किया हुआ था। टिम जैसे ही अपना सफर शुरू करता है उसको पीछे से एक आवाज आती है। वो अचानक से जादुई दुनिया से वापस अपनी असल दुनिया में आ गया था। मतलब कि उसी लाइब्रेरी में जहाँ से टिम जादू की दुनिया में गया था, उस दुनिया में जाने का एक वक्त था। टिम बस रात को ही उस दुनिया में जा सकता था। टिम को अगर अब दोबारा जाना था तो उसे अगली रात का इंतजार करना होगा। खैर, अपनी दुनिया में वापस आने के बाद वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और आराम से अपनी म्यूजिकल क्लासेस लेने लगा था। वो असल दुनिया में अपनी दोस्त सोफी से भी मिलता है। जब रात होती है तो रात को वो दोबारा से उसी लाइब्रेरी में जाकर खाली जगह पर किताब को रखता है। तभी वो दोबारा से उसी कहानी यानी कि जादू की दुनिया में पहुंच गया था, मगर उस कहानी में वक्त वहीं पर रुका हुआ था। जब टिम यहाँ से वापस अपनी असल दुनिया में गया था, वहाँ पर जिस सिपाही ने रानी की बेटी को कैद किया हुआ था वो अब तक उसके साथ बुरा सलूक करता है। अब खैर, टिम जादू की दुनिया में पहुंच चुका था। उसके साथ जो उसका साथी था वो अब उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सिपाही ने रानी की बेटी को कैद किया हुआ था। यहाँ पर आकर टिम का साथी रानी की बेटी से कहता है कि डरे नहीं, मुझे यहाँ पर आपकी मॉम रानी ने भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से बचाकर ले जा सकूँ। अब वो जल्दी से रानी की बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इनके पीछे वो सिपाही भी था जो रानी की बेटी का अब तक पीछा कर रहा था। ये जब यहाँ से भागते हैं तो इनको रास्ते में टिम मिलता है। ये सभी अब रानी की बेटी को बचाकर यहाँ से जाने वाले थे। तभी सिपाही ने आकर अपने साथियों के साथ इनको चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर टिम का साथी उसी म्यूजिक बॉक्स को बचा देता है जो इनको जादूगरनियों ने दिया था। वहाँ पर सिपाही और उसके जितने भी साथी थे सभी उस बॉक्स की आवाज से मदहोश होकर डांस करने लगे थे और देखते ही देखते गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी यहाँ पर राजा भी आ जाता है। सभी लोग उसके सामने झुक गए थे। राजा पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है, जिस पर अब रानी की बेटी राजा को बताती है कि आपके सिपाही ने मुझे अगवा करके अपना गुलाम बनाया था और ये 2 आदमी मुझे यहाँ पर बचाने आए हैं। ये सब बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाही पर गुस्सा करता है और रानी की बेटी से कहता है कि अब तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। मगर राजा यहाँ पर इन तीनों को इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकता था। वो कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कुछ इम्तिहान देने होंगे। राजा के कहने पर राजा के सिपाही टिम और उसके साथी के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। मगर ठीक उसी वक्त टिम अपनी दुनिया में वापस आ जाता है क्योंकि वक्त खत्म हो गया था। मगर अब भी वो अपनी दुनिया में आकर किसी को कुछ भी नहीं बताता। इधर टिम का रूममेट उससे बहुत नाराज था क्योंकि टिम रोजाना आधी रात को उसे बिना कुछ बताए कमरे से चला जाया करता था, पर टिम अभी भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसी रात उसके पास सोफी भी आ जाती है जो उसके कमरे में आ गई थी, जो कि यहाँ की असूलों के खिलाफ था क्योंकि कोई लड़की किसी लड़के के कमरे में नहीं जा सकती थी। वो जब टिम के करीब आने की कोशिश करती है तभी टिम को याद आ गया था कि कहानी की दुनिया में जाने का वक्त हो गया है। वो सोफी को वहीं पर छोड़कर बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है और लाइब्रेरी में आ गया था और उसी दरवाजे से दोबारा से जादू की दुनिया में पहुँच जाता है। जब वो जाकर देखता है तो उधर रानी की बेटी नहीं थी। टिम अब वहाँ की राजा से कहता है क्या मैंने आने में देर कर दी, जिस पर राजा कहते हैं नहीं, तुमने देर नहीं की, तुम्हें सिर्फ एक इम्तिहान को पास करना है जिसके बाद तुम रानी की बेटी को वापिस अपने साथ ले जा सकते हो। तुम अगर लंबे वक्त तक बात नहीं करोगे, चुप रहोगे, तो तुम्हें रानी की बेटी से मिलवाया जाएगा। अब टिम और उसके साथी को खास जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इनके चारों तरफ सिपाही थे। इन्हें यहाँ पर बिल्कुल खामोश रहना था। खामोश इनको कितने वक्त के लिए रहना था इन्हें नहीं बताया जाता। अब टिम के साथ जो उसका साथी था वो बोल पड़ता है और तभी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया था। उधर हमें रानी की बेटी दिखाई जाती है जो दोबारा से सिपाही के कब्जे में थी। तभी अब वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो अपनी बेटी से पूछती है
है, क्या तुम तक वो राजकुमार नहीं आया जिसको मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, और तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी एक चालबाज औरत थी। दरअसल उसने अपनी बेटी को यहाँ पर राजा को मारने के लिए भेजा था ताकि वो खुद सारी जिंदगी अमर हो जाए। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही थी। अब रानी अपनी बेटी को ये सब कहकर चली जाती है कि अपना काम पूरा करो, मगर कमरे के बाहर सिपाही ने रानी की सारी बातों को सुन लिया था और जाकर इन सब के बारे में अपने राजा को खबरदार कर देता है कि राजा की जान खतरे में है। अब जब ये सब पता करने राजा रानी की बेटी के पास आते हैं तो वो सच बता देती है और बाद में टिम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। टिम उसे मिल तो गया था पर वो किसी से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा उसे राजा ने करने का कहा था। रानी की बेटी उससे बहुत बात करने की कोशिश करती है पर टिम कुछ नहीं बोलता, इसीलिए वो वहाँ से चली गई थी। दिए गए वक्त के बाद टिम को आजाद कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने इस इम्तिहान को पास कर लिया था। एक बार फिर टिम वापस से अपनी दुनिया में आ गया था। इस बार उसे पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल के असूलों को तोड़ा था। वो जल्दी से सोफी से मिलने जाता है मगर वो उससे मिलने से मना कर देती है क्योंकि वो उसी से नाराज थी क्योंकि टिम उसे सही से वक्त नहीं दे पा रहा था। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अगर हम दोनों को हमेशा साथ रहना है तो मुझे उस कहानी को खत्म करना होगा। पर सोफी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी तो इसीलिए वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अब वो अपने रूममेट के पास जाता है और उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे वो असल और जादू की दुनिया में फंसा हुआ है और उसको मैजिक फ्लूट के बारे में भी। मगर यहाँ पर उसका रूममेट भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। खैर दोबारा से टिम उसी कहानी की दुनिया में जाता है। इस बार वो देखता है रानी सब कुछ तबाह करने वाली थी। वो राजा की हुकूमत को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने इस दुनिया में अपना काला जादू कर दिया था। सिर्फ टिम ही यानी कि इस कहानी का राजकुमार ही सब कुछ ठीक कर सकता था। वो रानी की बेटी के साथ मिलकर जमीन पर रास्ता बनाता है जिससे चारों तरफ आग लग गई थी। टिम अपनी मैजिकल फ्लूट भी बजाता है जिससे अब वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। इस कहानी को पूरा करने के लिए टिम को किसी भी कीमत पर रानी की बेटी को बचाना था जो कि प्रिंसेस थी। अब प्रिंसेस को बचाना मुश्किल था पर फिर भी किसी तरह टिम ने प्रिंसेस को बचा ही लिया था। रानी का काला जादू खत्म हो चुका था। राजा के शहर में सुकून हो जाता है और आखिर में यहाँ की प्रिंसेस रानी की बेटी को बना दिया गया था। कहानी पूरी हुई क्योंकि एक राजकुमार ने प्रिंसेस को काली दुनिया से बचा लिया था। टिम सबको जादू की दुनिया में अलविदा बोलकर वापस अपनी असल दुनिया में लौटाता है। अब उसे बचाना था तो अपने प्यार को। सोफी जा चुकी थी। टिम जल्दी से स्टेशन की तरफ भागता है। उसे लग रहा था कि वो यहाँ से चली गई मगर वो वहीं पर उसे मिल गई थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टिम ने असल दुनिया को भी जीत लिया था और जादुई दुनिया को भी। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।